मध्य प्रदेश में इंदौर के ग्रामीण इलाकों में भी अब कोरोना के आंकड़ों ने डराना शुरू किया है। इंदौर के सावेर ब्लॉक में तो संक्रमण दर 25% तक पहुंच चुकी है। सावेर ब्लॉक में करीब 145 गांव हैं जिनमें कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इलाके के लोगों ने जरूरी काम के लिए शहर आने जाने वाले लोगों को कोरोना फैलने की वजह बताया है और कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए मेरा गाँव कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है, जिसके तहत गांव की सीमाओं को सील कर दिया गया है और लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। ग्रामीण में अभी अगर देखा जाए तो 25% के आसपास अभी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। डेथ के मामले में अभी अगर कहा जाए तो अभी डेथ हो रही है बट बहुत कम है, उसका आंकड़ा एकदम नील के बराबर है। जो अभी लास्ट मंथ की अगर अपन बात करते हैं तो 2490 के आसपास अभी पॉजिटिव केसेस हैं 8%। और इसके अलावा देखा जाए डेथ का जो है हमारे पास अभी का जो आंकड़ा है लास्ट मंथ का वो 5 का है। फर्स्ट जो किट जो है, जो 7 तरह की जो मेडिसिन है वो हमें दे रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि संक्रमण नहीं फैलेगा। जिस व्यक्ति को जहाँ पर हुआ वो वहीं किट लेगा, वहीं ट्रीटमेंट लेगा, घर भी होगा। इवन आप तो ग्रामीण क्षेत्र स्तर पे भी हमने कोविड केयर सेंटर चालू कर दिए हैं। शहर में भी राधा स्वामी है। तो जो भी बंदा, हमारी प्रायोरिटी है कि उठो उसको ले करके हम उसको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करें। इससे क्या होगा कि वो घर से भी अलग हो जाएगा, घर में नहीं फैलने से रुकेगा। सर गांव में तो अब सिटी से ज़्यादा जागरूकता हो गई, क्योंकि छोटे छोटे सेंटर बना दिए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समझा रही है, आंगनवाड़ी में जहाँ जो ऑफिस है वहाँ के जो कार्यकर्ता है वो लोग समझा रहे हैं। और हर लोगों में अब डर का माहौल है, क्योंकि 1 साल हो गया है पूरा। तो अब तो धीरे धीरे क्या बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई गाँव में। भोपाल के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के हर घर का सर्वे कर रही है और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण वाले लोगों को मेडिकल किट भी मुहैया करवाई जा रही है। तो लोगों को मेडिकल किट भी मुहैया करवाई जा रही है और एमपी के जो गांव हैं वहां पर कोरोना फैल चुका है। 20 से 25% वहां पर जो कोरोना की संक्रमण दर है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ चुका है। तो ऐसे में इससे बचने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और जो ग्रामीण इलाकों से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। गांव में जिस प्रकार से इसका विस्तार हुआ है उसको लेकर मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है और उसके पीछे का मंतव्य यही है कि हम तत्काल प्रभाव से जो भी पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको ट्रीटमेंट दें और इस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का तांडव दिन पर दिन बढ़ रहा है। हालत यह है कि देश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण की दर तो 80% को भी पार कर चुकी है। 9 मई के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान के बीकानेर में कोरोना संक्रमण की दर 67% रही, जबकि राजस्थान के ही पाली जिले में 57% रही। इसके अलावा राजस्थान के राजसमंद में कोरोना संक्रमण की दर 50% रही। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां के विदिशा और शहडोल जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 48% देखने को मिली है। हरियाणा के भिवानी में भी 9 मई को कोरोना की संक्रमण दर 48% देखी गई, जबकि हरियाणा के ही सोनीपत में संक्रमण की यह दर 51% रही और नूह जिले में कोरोना फैलने की यह दर 53% रही। लेकिन उत्तर पूर्व के राज्य अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में कोरोना की संक्रमण दर सबसे अधिक 81% दर्ज की गई। देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्शन में है। पंचायती राज मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर राज्यों को गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चिट्ठी में राज्यों से इन इलाकों में सैनिटाइज करवाने और पंचायतों को कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए मदद देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए भी कहा गया है और गांव के स्तर पर लोगों को मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। नीरज, जो ये स्थिति है गांव की, ये किसी एक राज्य के गांव की स्थिति नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों की यही स्थिति है। और जो अब केंद्र सरकार एक्शन में आई है, जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई है कि गांव तक संक्रमण ना फैले, तो जिस गांव में आप मौजूद है, क्या आपको इंतजाम नजर आ रहे हैं? क्या वहां पर व्यवस्था है, टेस्टिंग किट है, अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है वहां पर?
जसप्रीत, देखिए अस्पताल तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, खैरपुर गुज्जर गांव से, लेकिन यहाँ की स्थिति दिखा दे गांव में। आप कह रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। एक स्कूल है यहाँ गांव का, यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था देख सकते, व्यवस्था नहीं कुव्यवस्था है यहाँ, नालियों की स्थिति देख सकते हैं। ऐसे में जबकि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और ये गांव जो कि शहरों से सटे हुए हैं, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों से सटे हुए, वहाँ साफ सफाई की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। ये मंदिर है, गांव का मुख्य मंदिर है, लेकिन स्थिति क्या है आपको नजर आ रही होगी। कुछ लोगों से और बातचीत करते। आप ये बताइए, आप बता रहे थे कि 20-25 लोगों की जो मौत हुई है उनमें अधिकतर में लक्षण जो था बुखार का था, कुछ मौतें 1-2 ऐसे हुई हैं नॉन कोविड टाइप की, किसी की टेस्टिंग नहीं हो पाई थी, 2-4 लोगों की ही टेस्टिंग हुई थी जो अस्पताल में भर्ती थे। तो कैसे आप लोग का दावा सही हो सकता है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो कोरोना के लक्षण से ही मौत हुई है? हाँ जी, कोरोना के लक्षण से मौत हुई है। कैसे? सांस आने में, ऑक्सीजन लेवल कम होने में, इसी हिसाब से मौत हुई है उनकी। हाँ। और जिनकी कोरोना के हिसाब से भी मौत हुई है उनके घर पे भी अभी तक किसी का चेक नहीं हुए है जी। 4-5 मौत कोरोना के उसमें हुई है, उनके घर पे चेकअप होना चाहिए उन बंदों को सबका। और हमारे यहाँ जो साफ सफाई में जो ये दिक्कत आ रही है अथॉरिटी जो साफ सफाई में ध्यान न देती है। कोई सर्वे नहीं हुआ अभी गांव में? कोई सर्वे नहीं हुआ आप लोगों के कि कोई आया हो, सर्वे किया हो, हर घर में लोगों की जानकारी लिया हो? नहीं, कोई सर्वे नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे कोई भी सर्वे नहीं हुआ। ये 20-25 दिन महीना पूरा हो गया, कोई आया नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। लेकिन जो 20-25 लोगों की मौत हुई है पिछले 1.5-2 महीने में, तो उसमें उनमें ज्यादा को बुखार था या सांस की समस्या थी? उसमें कुछ सांस की समस्या थी और बुखार, उनमें किसी को सांस की समस्या था, किसी को बुखार था। ये इलाज तो अस्पताल आप लोग ले जा रहे थे उन लोगों को जिनको बीमारी थी इस तरह की? हाँ जी, अस्पताल ले जाते थे। तो क्या अस्पताल मिल जाता था बेड? अस्पताल भी ले जाते थे, उन्हें ऑक्सीजन भी मुहैया कराई थी। हम ऑक्सीजन मुहैया कराया जाता था। और कुछ लोगों से बातचीत करते युवाओं से, आप बताओ आप लोग यहाँ जो कोरोना को लेकर व्यवस्था होनी चाहिए हो रही है? कुछ भी नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बस कल जो टेस्ट हुए हैं वही हुए हैं। आपने टेस्ट कराया था? हाँ जी। क्या रहा आपका रिपोर्ट? नॉर्मल है जी। नॉर्मल है, निगेटिव रिपोर्ट है। और कुछ गांव के लोगों से बात करते हैं, जसप्रीत जो यहाँ मौजूद है, युवाओं से बात करते हैं। आप बताइए, कल जो टेस्टिंग हुई थी आपने कराई थी? हाँ, कराई थी। क्या रहा रिपोर्ट? नेगेटिव रिपोर्ट। निगेटिव रिपोर्ट रहा। कितने लोग पॉजिटिव थे 100 में? लगभग 5 लोग पॉजिटिव मिले जी। 5 लोग कल पॉजिटिव आए थे जसप्रीत, जो 100 लोगों ने टेस्ट कराया था। एक बार राहुल से और बात करते हैं। राहुल, आप कुछ कह रहे हैं? हमारी माननीय सांसद महोदय से, माननीय विधायक महोदय से अपील है, जैसे गांव में बूथ बना करके वोट बनवाई जाती है, ऐसे बूथ बना करके टेस्ट कराए जाए और गांव में जो साफ सफाई की बिल्कुल। तो नीरज, जो लोग अपील कर रहे हैं कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो और आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे। इस बीच पीएम नरेंद्र